हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फरिश्ता टेक पॉइंट पर। तो आज हम आए हैं लाल किला रेड फोर्ट पर। तो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये रेड फोर्ट दिखाई दे रहा है। लाल किला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इधर पीछे दिखाई दे रहा है पूरा सीन लाल किला का दिखाई दे रहा है आपको पीछे सीन, और पीछे तक है, यहाँ काफ़ी लंबी दूरी तक है ये लाल किले पर। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस दिन झंडा फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस पर या इंडिपेंडेंस डे पर। पीछे अभी इस गेट से एंट्री करेंगे, मेन गेट है ये मेन गेट है, इससे एंट्री करेंगे हम इसके अंदर। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। करीब 250 एकड़ की ज़मीन में फैला यह शाहीनुमा मुगल बादशाहों का किला न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 साल तक मुगल वंशों के शासन का राज रहा। देश की जंगे आज़ादी का गवाह लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास, इसकी बनावट और इनसे जुड़े अनसुने तथ्य के बारे में। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है, जो लाल रेत पत्थर से निर्मित हुआ है। इस किले के निर्माण कार्य की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में की गई थी। भारत के इस भव्य किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक लगभग 10 साल तक चला। शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनाए गए सभी किलों में सबसे आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। लाल किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही लाल किले को शाहजहां की शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत को बनाने में उस दौरान करीब 1 करोड़ की लागत का खर्चा आया था। उस समय का सबसे शानदार और महंगा लाल किला था। लाल किले को पहले किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। आगरा के ताजमहल की तरह लाल किला भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। किले को घेरने वाली खाई में यमुना नदी का ही जल भरा जाता है। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर लाल किले के बगीचे व दीवारों को नुकसान पहुंचाया, 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। 1857 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर इसे मुख्यतः छावनी के रूप में प्रयोग किया और इस किले में जमकर लूटपाट भी की। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में केस चलाया था। उनके दोनों बेटों की गोली मारकर हत्या की गई और बादशाह को रंगून जेल भेज दिया था। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के पीएम द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है।
वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के रूप में किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे वर्ष 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। भारत की जंग आज़ादी की गवाह रह चुका लाल किला दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। अष्टकोणीय आकार में बने दुनिया के सबसे खूबसूरत किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों ओर करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं, जिनमें मुगल कालीन वास्तु का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशियाँ की गई है। इसके साथ ही इसमें रेशमी चादर का भी इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के इस सबसे विशाल किले के अंदर 3 द्वार बने हुए हैं। इस किले के अंदर बने दिल्ली द्वार और लाहौर द्वार प्रमुख है, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। इस भव्य किले के अंदर बना लाहौर गेट सैलानियों एवं आम लोगों के लिए खोला गया है, जबकि किले के अंदर बने दिल्ली द्वार सिर्फ वीआईपी और बेहद खास लोगों की एंट्री के लिए खोले गए हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की डिज़ाइन बनाने के लिए चुना गया था। मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बने दुनिया के इस विशाल किले के परिसर में कई सुंदर और विशाल इमारतें बनी हुई हैं, जो इसके आकर्षक को दोगुना बढ़ा देती है। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस भव्य लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, नौबत खाना, मीना बाजार, दीवाने खास, रंग महल, दीवाने आम, सावन जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई है। मुमताज़ महल लाल किले के परिसर के अंदर बनी 6 सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है, जिनका नाम मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा गया है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई है। इस महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया था, जिस पर सुंदर फूलों की आकृति बनी हुई है। मुमताज़ महल मुगल शासकों की अनूठी वास्तु और आकर्षक डिज़ाइन का पता लगाने के लिए प्रभावशाली संरचना भी है। रंग महल लाल किले के अंदर बना है। रंगीन मिजाज के रहे मुगल शासक शाहजहां की पत्नियों और उनके रखेलों के लिए यह बनाया गया था। पहले रंग महल का नाम पैलेस ऑफ कलर भी रखा गया था। इस रंग महल के बीचों बीच एक नहर बनी हुई है, जो इस महल के तापमान को गर्मियों के दिनों में बेहद ठंडा रखती थी। यह मोती मस्जिद को साल 1659 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा किले के परिसर में अपनी निजी मस्जिद के रूप में बनाया गया था, जहां वह अपनी रोज़ की नमाज अदा करता था। यह गेट लाल किले के दक्षिण की तरफ बना हुआ है। वहीं इस गेट के अंदर वीवीआईपी और कुछ स्पेशल लोग ही एंट्री कर सकते हैं, जबकि आम लोग इस भव्य लाल किले के अंदर बने अन्य गेटों से प्रवेश ले सकते हैं। यह रंग महल लाल किले के अंदर बना है। रंगीन मिजाज के रहे मुगल शासक शाहजहां की पत्नियों और उनके रखेलों के लिए यह बनाया गया था। यह मोती मस्जिद को साल 1659 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा किले के परिसर में अपनी निजी मस्जिद के रूप में बनाया गया था, जहां वह अपनी रोज़ की नमाज अदा करता था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में
एक है। करीब 250 एकड़ की ज़मीन में फैला यह शाहीनुमा मुग़ल बादशाहों का किला न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 साल तक मुग़ल वंशों के शासन का राज रहा। देश की जंगे आज़ादी का गवाह लाल किला मुग़ल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास, इसकी बनावट और इनसे जुड़े अनसुने तथ्य के बारे में। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुग़ल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है, जो लाल रेत पत्थर से निर्मित हुआ है। इस किले के निर्माण कार्य की शुरुआत मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में की गई थी। भारत के इस भव्य किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक लगभग 10 साल तक चला। शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनाए गए सभी किलों में सबसे आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। यह मुमताज़ महल लाल किले के परिसर के अंदर बनी छह सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है, जिनका नाम मुग़ल सम्राट शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा गया है। यह है दीवाने आम। यह मुग़ल शाहजहां के द्वारा 1631 और 1640 ईस्वी के बीच प्रमुख कोर्ट के तौर पर बनाया गया था। उस दौरान मुग़ल बादशाहों का यह शाही महल हुआ करता था। दिल्ली के लाल किले के विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान है। इसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपनी भव्यता और शानदार बनावट के लिए भी यह जाना जाता है। यह है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत लाल किले के अंदर बने मुख्य आकर्षणों में से एक है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर से लिया गया है। मुग़ल सम्राट शाहजहां के पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लाहौरी गेट की देखरेख नहीं की गई थी, जिसके चलते इसके आकर्षण में कमी आ गई थी। देश की आज़ादी के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तिरंगा फहराया था, तब से हर साल 15 अगस्त पर यहाँ बालकनी से देश के पीएम द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के पीएम द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के रूप में किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण